89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। दुष्यंत कुमार ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कुछ ऐसी ही लौ जलाई थी भारत के उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पर हर किसी के लिए एक खुली हवा में सांस लेना, कह सकते हैं हम, कि उनके लिए मौजूद होती थी वो चीज़ें, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सके। एक ऐसा सपना उन्होंने देखा था, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी पर कोई भी पाबंदी ना रहे। लेकिन आज जब आप महिलाओं की हालत देखते हैं, अखबारों में उनके साथ हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो यकीनन हर किसी का दिल अंदर से रोता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है उस देश में जिसकी आज़ादी के लिए अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया था। लेकिन सवाल ये भी है कि महिलाओं के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हिस्सेदार कौन है? शायद हम और आप जैसे ही लोग, है ना? जब भी ये घटनाएं होती हैं तो लोग मोमबत्ती लेकर के सड़कों पर निकल जाते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मोमबत्ती बुझती जाती है वैसे वैसे लोगों के दिल में जल रही आग भी बुझती चली जाती है। पर इस आग को हमेशा कैसे जलाए रखा जा सकता है? लोग यही सवाल करते हैं कि विरोध प्रदर्शन से, मोमबत्ती जलाने से होगा क्या? इस सवाल का जवाब देना भी कठिन है, लेकिन क्या हम कुछ रास्ता नहीं तलाश सकते हैं? अगर तलाश सकते हैं तो उसी की एक शुरुआत हमारे मेडिकल कॉलेज ने की है। जी हाँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ, हम कह सकते हैं कि ऐसे युवा जिन्होंने अब ये ठान रखा है कि अब ना तो किसी बेटी के साथ इस तरह से जघन्य घटना को होने देंगे और ना ही फिर से एक न्याय की मांग में मोमबत्ती लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन उसके लिए आप सबका साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज जब हम 9 सितंबर के दिन बात कर रहे हैं तो आपको ये दिन याद होगा कि ठीक एक महीने पहले यानी कि 9 अगस्त के दिन कोलकाता में किस तरह से एक जूनियर रेजिडेंट के साथ जघन्य अपराध हुआ था, और एक महीना गुजर जाने के बाद भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे युवा हैं, कुछ ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने इसको एक वैश्विक स्तर पर चलाने की मुहिम कोशिश की है, एक आंदोलन शुरू किया है ताकि लोगों के दिलों को बदला जाए, लोगों की मानसिकताओं को बदला जाए, और इसका नाम दिया है अभया सशक्तिकरण आंदोलन। इस बारे में हम आपको बता दें पहले कि इसका फेज़ 2 आज से शुरू हो रहा है, यानी कि ठीक एक महीने बाद जब ये घटना हुई थी उसके एक महीने बाद ये आज से आंदोलन शुरू हो रहा है, जो ये तब तक चलता रहेगा जब तक लोगों की मानसिकताओं में परिवर्तन नज़र ना आने लगे। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर भास्कर अग्रवाल जी से। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स में, और साथ ही साथ ट्रेजरर ऑफ टीचर एसोसिएशन केजीएमयू भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि हमने कहा कि अभया सशक्तिकरण आंदोलन की शुरुआत हो रही है, फेज़ 2 हम कह रहे हैं इसे, तो इस फेज़ 2 का मतलब क्या है और अभया सशक्तिकरण क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? नमस्कार। जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में जी, कि ये आंदोलन जो भी शुरू होते हैं ये समय के साथ धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और उसका विशेष कोई लाभ या बेनिफिट सोसाइटी को नहीं मिल पाता है। तो हमारे केजीएमयू की तरफ से किंग जॉर्ज एडमिनिस्ट्रेशन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीचर्स एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, तीनों के कलेक्टिव एफर्ट से हम लोगों ने ये तय किया है कि अब हम इस मुहिम को कुछ ना कुछ अंजाम तक लेके जाएंगे, और इसके लिए ये एक नेक्स्ट फेज़ का मुहिम आज से शुरू हुआ है। और हमें आशा है कि ये मुहिम विश्व में हर जगह फैलेगा और सभी इंस्टीट्यूशंस, लोगों के बीच में विचारों में, उनके बदलाव में, व्यवहार बदलाव में मदद करेगा। सर, जो भी बदलाव की आपने कल्पना की है,
कैसे लगता है कि संभव हो पाएगा? दुनिया बहुत बड़ी है सर, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे होते हैं, लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे ये बदलाव के बारे में आपने कल्पना की और क्या क्या आप स्टेप्स लेने वाले हैं? बहुत बहुत पहले की बात है, जब हम स्टूडेंट थे तब हमारे टीचर कहा करते थे कि ये तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे अध्यापक थे जो कहते थे नहीं, शुरुआत तो करो जी, एक तबीयत से पत्थर मारो, शायद कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो बस वो मुहिम इस तरह से हम लोग ने शुरू करी कि हाँ, बहुत बड़ी ये यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति और सबका सम्मिलन ज़रूरी है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो कभी भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि कोई कर दे, कोई ना करे। कौन करेगा? हम में से किसी को आना पड़ेगा ना आगे। आज़ादी भी आप जो बता रहे थे, आज़ादी भी मिली तो कैसे मिली? लोग जुड़ते गए, बढ़ते गए और 100 साल में हमको आज़ादी मिली, जबकि हमारा पहला आंदोलन तो 1857 में हुआ था, लेकिन हमको 90 साल बाद आज़ादी मिली। तो इस तरह से इस मुहिम के लिए हम भी यही सोचते हैं कि आज हम लोग शुरू करेंगे तो शायद हमारे आने वाली जनरेशन कुछ उसे और आगे ले जाए। और ये कुछ विशेष मुहिम में हमारी बस एक सोच ये है कि इसमें हमारे विचार जो है, जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का विचारों का पतन हो रहा है, उसको कैसे हम लोग रोकें, कैसे हम लोग ये इंश्योर करें कि लोगों को कम से कम पता तो क्या अच्छा होता है, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किस तरह से एक लड़की को देखना चाहिए। राधा दैन जैसे पहले होता था कि लोग बताते थे कि हमने तो अपनी भाभी का, अपनी बहन का चेहरा तक नहीं देखा। क्यों? उन्होंने पैर से वो पहचान जाते थे, बिल्कुल, कि हाँ, ये मेरी भाभी है। तो इस तरह के विचार अगर हमारे अपने मन में होंगे और हम सब एक तरह से कह लीजिए, अगर हम लोग लड़के हैं और हम लोगों में बदलाव आएगा तो फिर लड़कियों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। सर, इस मुहिम की शुरुआत बहुत ही शानदार मकसद के साथ हो रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप सबका विश्वास है वो ज़रूर कामयाब होगी। अगर इस मुहिम से आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, आप तो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप तक लोग कैसे पहुंचे? इसके लिए जो हमारी एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, ये लोग आगे इसको लीड करेंगे। इसमें डॉक्टर दिव्यांश, डॉक्टर रणविजय और डॉक्टर अरुण, ये सब लोग ने बहुत मेहनत करी है जी। तो ये लोग अपने नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इससे जुड़ सकता है कि आप हमारे सोसाइटी में, हमारे स्कूल में इस तरह का कोई जागरूकता अभियान या कुछ सोशल मैसेजिंग का कोई प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर से करिए। बिल्कुल। और हम तो उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से, हम जनता से ही कहना चाहते हैं कि वो लोग आके बढ़ें आगे। वो खुद से, उनके घर में भी बेटियां हैं, कल को वो भी पढ़ने जाएंगी, तो उन्हें तो लगेगा कि हाँ, इस तरह के लोगों के अंदर विचार में बदलाव अगर आ रहा है, पता भी होता है तब भी अच्छा रहता है। और एक साथ में ये भी करेंगे कि इसके कंसिक्वेंसेस, कि जिस तरह से स्क्रूटनाइज करना चाहिए आदमी को। आप पहले क्या होता था, कई बार हमने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से जी। कि अगर कोई गलत काम करता था तो कोर्ट तो इतनी हुआ नहीं करती थी, लेकिन क्या करते थे, उसे सोसाइटी से निकाला दे देते थे, उसको डिसोन कर देते थे, गांव से निकाल देते थे कि जाओ तुम बाहर जाओ। तो एक तरह से जो सोशल वो होता है डिटैचमेंट, उसका सोशल नेटवर्क ख़त्म कर देते थे। तो इस तरह की कोई चीज़ जो आ सके, और भी विचार गोष्ठी हम तो चाहते हैं कोई इंटेलेक्चुअल्स और भी जुड़े, कुछ इसमें विचार विमर्श हो और उससे हम कुछ निकाल सकें। तो शायद सरकार को भी मदद होगी कोई चीज़ें नई बनाने में, कोई पॉलिसी फ्रेम करने में। तो इस तरह की मुहिम से यही हम लोग का विचार है कि कुछ चीज़ें आए आगे सामने। बहुत सही बात आपने बताई है। बाकी की जानकारी जो हमारे साथ डॉक्टर रणविजय, डॉक्टर प्रगति और डॉक्टर गुंजन अरोड़ा के साथ साथ डॉक्टर दिव्यांश सिंह भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। और सबसे पहला सवाल अब मेरा होगा डॉक्टर रणविजय जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रणविजय, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन KGMU। इस मुहिम के माध्यम से हम सबसे पहले जो हमें सुनने वाले हैं उन जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इस मुहिम की शुरुआत आज 9 सितंबर से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन के साथ करीब एक महीने पहले ये घटना हुई थी। उस चीज़ के लिए हम लोगों ने बहुत लगातार 1 महीने तक प्रोटेस्ट जारी रखा है। लेकिन हमें ये आवश्यकता ये लग रही है कि हम जो चीज़ें घट चुकी हैं उसके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। ज़रूरत ये है कि ये ऐसी घटनाएं ना हों। ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, ऐसे जो युवा हैं, ऐसे जो वयस्क हैं,
वो ऐसी घटनाएं अंजाम देने तक पहुँचे नहीं। तो उनकी हमारी जो मुहिम का मेन जो मकसद है वो मानसिकता बदलना है, समाज सुधार। ठीक है, बहुत सारे जो युवा हैं अभी तक उनको ये नहीं पता है कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। किसी के साथ किसको कैसे देखना है, किसी महिला के साथ कैसे बात करना है, क्या गुड टच है क्या बैड टच है, ये सारी चीज़ें। और इस मुहिम के माध्यम से हम संक्षेप में ये बताना चाहेंगे हम कैसे अप्रोच करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है। बिल्कुल जी। तो हमें इस मुहिम में जो हम जो टारगेट कर रहे हैं वो हमारे जो युवा अवस्था के लोग हैं, क्योंकि यही हमारी आगे की पीढ़ी बनेंगे और इनकी ही विचारधारा हमें आगे हमें एक जो भविष्य है भारत का, यही हमें मजबूत बनाएंगे और यही हमारी नींव होंगे। तो हम अभी जो हमारा जो मुहिम की शुरुआत है, हम जो स्कूल्स हैं, जो कोविड स्कूल से हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इंडिविजुअल स्कूल्स में भी जाएंगे। तो जो कोविड है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। उनके लिए हम कुछ नुक्कड़ नाटक, कुछ लेक्चर्स, थिएटर प्ले, जिसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई वुमेन सेफ्टी, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या गुड टच हैं क्या बैड टच हैं, ये हम उनको बताएंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है। और उसके बाद फिर उनसे ओपन डिस्कशन, उनके जो मिथ्स हैं, उनकी जो धारणाएं हैं जी, तो ये सारे हमारा आगे रहने वाला है और हम ये स्कूल से ही शुरू करना चाहते हैं। फिर और जो हमारे मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसके माध्यम से इस कैंपेन को हमें आगे बढ़ाना है, ताकि हमसे और लोग जुड़ें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, तभी हम दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रणविजय, जैसा कि आपने बताया कि आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपने प्रारूप तैयार कर रखा है कि कैसे कैसे लोगों से बातचीत करना है कम समय में जी। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जब पिछले 1 महीने से लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को न्याय मिल सके जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उस दौरान आपने महसूस क्या किया कि हर बार इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं लगता है। तो एक व्यक्तिगत ये सवाल है कि आप क्या महसूस करते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर के? देखिए, इस घटना ने हम लोगों को मतलब झकझोर के रख दिया है। हाँ, इस घटना से एक तो ये मतलब एक कॉलेज कैंपस के अंदर ये चीज़ें हुई। हाँ, किसने किया ये प्रशासन का मामला है, वो लोग अपना CBI अपना जांच कर रही। लेकिन जो ऐसी मानसिकता के लोग ऐसे जघन्य अपराध करते हैं वो हमारे बीच के ही लोग होते हैं। तो उनकी मानसिकता, ऐसी मानसिकता उनकी कैसे पनपती है और कौन लोग उसको बढ़ावा देते हैं ना। तो एक तरह से हमें एक प्रशासन का डर तो है, बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से ये चीज़ें बढ़ती गई हैं। इतने सारे कानून बनने, कड़े कानून बनने के बाद भी सरकार अपना सारा ध्यान, ये सारे प्रावधान लाने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो ये अब समय है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, उनसे शुरू करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि भाई हमारी युवा अवस्था है, हमारे जो जनरल पॉपुलेशन, उनको ये चीज़ें पता चल जाए कि भाई कैसे बिहेव करना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने रणविजय जी। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रगति से। डॉक्टर प्रगति, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि आपने भी प्रोटेस्ट किया होगा पिछले 1 महीने से लगातार, और आप एक युवती भी हैं जी। ठीक, एक मतलब गर्ल होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, जब ये घटनाएं आप सुनती हैं, आसपास कहीं घटित हो रही घटनाओं के बारे में या अखबारों में पढ़ती हैं, तो आपका व्यक्तिगत मतलब आपकी सोच कहाँ जाती है, क्या सोचती हैं आप? देखिए अभिषेक जी, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी। जैसे जब मैं छोटी थी, बचपन से हम लोगों के साथ ये चीज़ें होती आ रही हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये सब बहुत आम बात है। हमारे घर में कहते हैं कि अगर कोई घूर रहा है तो पलट जाओ, कहीं पब्लिक प्लेस पे हो, तुम्हें कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम दूरी बनाओ। हमेशा से यही सीखा है कि हम करें, गलत भी हमारे साथ हो और फिर हम ही उस चीज़ को कैसे ठीक करें, वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, मेरा उन पे ट्रस्ट है कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे, क्या ये ट्रस्ट दूसरे मर्दों के ऊपर मेरा नहीं हो सकता? तो बस वही लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सेफ्टी देख रहे हैं तो लड़कों की तरफ से भी ये चीज़ होनी चाहिए कि वो भी हमारी सेफ्टी को उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितनी वो अपनी फैमिली के मेंबर में कोई लड़की है तो उसको दे रहे हैं। बिल्कुल, हर किसी लड़की की ये सोच होगी, मुझे बिल्कुल सही से ये जानकारी है। अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी टीम इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर रही है, जहाँ पे आपने ये प्रण ले रखा है कि अब जब तक लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सिर्फ मोमबत्ती जलाना, सड़कों पर उतर जाना, वी वांट जस्टिस चिल्लाना, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों के मन को बदला जाए। इस मुहिम का एक आप हिस्सा हैं, इसको लेकर के आप क्या महसूस करती हैं? सबसे पहले तो मुझे बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है कि मैं KGMU का एक ऐसा हिस्सा बन पाई जिसमें इन चीज़ों को एड्रेस करने का मुझे मौका मिला। और एक लड़की होने के नाते ये मेरा दायित्व भी है कि मैं इस चीज़ को और आगे लेकर के जाऊं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उन तक मैं पहुंचूं और इस चीज़ में क्या सही है क्या गलत, उन लोगों में कुछ एक छोटा सा भी बदलाव आए तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये जो फेज़ सेकेंड अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप कैसे लोगों को टारगेट करने वाले हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कि किसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है? देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है, तो जाहिर सी बात है कि हमें सब तक पहुंचना है। लेकिन आज से, जो कि सबने बताया कि आज हमारा दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले, जैसे कि डॉक्टर रणविजय ने बताया कि हम किशोरावस्था में वर्ग के जो लोग हैं उन्हें एड्रेस करेंगे सबसे पहले, जिसके लिए कोएड स्कूल्स जहाँ पे लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, जैसे हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि वो पहली जगह है जहाँ लड़के लड़कियाँ अपने परिवार के अलावा दूसरे जेंडर के साथ एक्सपोज होते हैं। तो उनके साथ बात करेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे करके सभी स्कूल, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो बॉयज़ स्कूल हो, सबको एड्रेस करेंगे। इसमें कुछ हमारे इवेंट्स होंगे, जैसे हम चाहते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरी सोसाइटीज़ है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब हमें बुलाएं और हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा एक इवेंट 30 मिनट्स 20 मिनट्स का हम ऑर्गेनाइज करें, जिसमें सबसे पहले तो उन्हें हम एक प्री टेस्ट क्वेश्चनर, मतलब 20 सवालों का एक प्रश्न देंगे जिसमें उन्हें जवाब भरने होंगे। इससे क्या होगा कि वो लोग भी अपनी मानसिकता को समझ पाएंगे कि वो इस चीज़ को लेकर क्या सोच रहे हैं, और हमें भी ये चीज़ समझने का मौका मिलेगा कि हमें किन किन चीज़ों पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम उन्हें समझाएंगे कि अभी क्या सिचुएशन है, मतलब हम कह रहे हैं हम डेवलप्ड कंट्री हैं, इंडिया ये हो गया वो हो गया, लेकिन वहीं हम कितने पीछे हैं इन बेसिक चीज़ों में, वो उन्हें हम एड्रेस करेंगे। उसके बाद एक ओपन क्वेश्चन आंसर होगा जिसमें वो हमसे कुछ सवाल पूछेंगे, हम उसके जवाब देंगे, और उसके बाद हम दोबारा एक उनका टेस्ट, समझिए कि 20 सवाल जो पहले पूछे गए थे वो पूछे जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उनके सोचने में क्या बदलाव आया हमारे इस प्ले के बाद, हमारे इस, यानी इंस्टेंट हम कह सकते हैं कि आप परिवर्तन जज कर सकेंगे कि अभी जब हमने बात शुरू की उससे पहले ये क्या सोचते थे, और अभी जब हमने बात खत्म की तब क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। और यही जो 30 मिनट का गैप है, ये पूरे संसार के गैप को कहीं ना कहीं समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कैसे इस गैप में वो सारे ज्ञान को भर दिया जाए। जब एक व्यक्ति सड़कों पर निकले तो वो दूसरे लड़कियों को अपनी बहन की तरह, उम्र में बड़ी है तो अपनी माँ की तरह, छोटी है तो अपनी बच्ची की तरह उसको देखे समझे। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमें पता है कि आप सब ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो राह हम कह सकते हैं कि आसान नहीं होगी। हर पग पे आपको नुकीले कील धंसेंगे, हर पग पे खून निकलेगा, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना होगा। मेरे साथ दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर गुंजन अरोड़ा भी जुड़ी हुई हैं। आप जूनियर डॉक्टर एट KGMU में हैं, और आपसे मेरा सवाल ये है कि किन किन ज़िलों में आप लोग ये काम शुरू करने वाले हैं? जैसा कि बताया कि एडोलेसेंस पे हम लोग टारगेट करेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो किन किन ज़िलों में ये आपका शुरुआती चरण ये चलेगा? देखिए अभिषेक जी, ऐसा बोला जाता है ना कि सफाई अपने घर से ही शुरू होती है। तो हम लोग सबसे पहले लखनऊ के कॉलेजेस और स्कूल्स को टारगेट करेंगे और वहाँ पर जाएंगे। ठीक है। हमारा ये प्लान है कि हम लखनऊ, यानी कि अपने कॉमन लोगों को अपने साथ खड़ा कर सके, ताकि हम बाहर के लोगों के लिए और दूसरे ज़िलों के लोगों के लिए एटलीस्ट एक प्रेरणा का स्रोत तो बन पाए। और हम बोलते हैं ना कि अगर हमें एक
स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग नींव और फाउंडेशन जैसे बोलते हैं उसकी ज़रूरत है। तो वो हम अपने लोकल सपोर्ट से इकट्ठा करना चाहते हैं। सब हमारे पास वो लोकल सपोर्ट हो तो उसके बाद हम बाकी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उन्हें भी कवर करेंगे। चाहते तो हम ये हैं कि हम पूरे वैश्विक स्तर पर इसको लेकर जाएं और आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से भी हम चाहेंगे कि हमें इसमें सहायता मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप किसी काम की शुरुआत इतनी बड़ी सोच के साथ करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो आप कितना भी कम करेंगे तो लखनऊ को तो आप सुरक्षित बना ही ले जाएंगे, और लखनऊ से ऊपर अगर हम बात करें तो अपने राज्य यूपी को तो आप में जो लड़कियां हैं उनको आप सुरक्षित महसूस करा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग जुड़ेंगे, तो लोग इस मुहिम से जुड़ें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसमें कुछ लोगों के जुड़ने की बात करें उससे पहले ये करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोग कवर करने वाले हैं। तो डॉक्टर प्रगति, आपसे जानना चाहेंगे कि इवेंट्स के बारे में तो आपने बता दिया है कि क्या क्या लोगों से आप किस तरह से किस माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन क्या क्या टॉपिक्स होंगे इस पूरे मुहिम के तहत जहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो तो यही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ अब दूसरी ये बात आती है कि अब हम किससे सुरक्षा मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सेफ हों लड़कों से, ये बात आती है। तो अब लड़कों का ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशली एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। अगर इसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो यूं कहना कि क्या गलत है, क्या उन्हें पब्लिकली नहीं करना है। कि जैसे वो मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी लड़के हैं, आपके दोस्तों में भी आसपास हंसी मजाक होती होगी लड़कियों को लेकर के, लेकिन वो कहाँ उस लाइन को क्रॉस कर जा रही है कि उस लड़की के लिए वो उसका लाइफ टाइम ट्रॉमा जिसे बोलते हैं कि वो हो जाएगा। मतलब उसे ये लगेगा कि लड़के तो मेरे बारे में ये सोचते हैं, तो फिर धीरे धीरे यही होगा कि फिर वो सेफ फील करना बंद कर देगी। तो जो हम कह रहे हैं ना सेफ नहीं है, क्यों नहीं है, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सेफ नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो बेसिक ह्यूमन और मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं कि नैतिक शिक्षा जो बचपन में हमें मॉरल साइंस होती थी, तो वो बचपन में ही छूट गई, उसे हम आगे लेकर के ही नहीं आए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हमें धीरे धीरे अपने साथ लेकर के चलनी है कि जितनी ज़रूरी मेरे लिए 10th की मैथ्स थी आज डॉक्टर बनने के लिए, उतनी ज़रूरी वो बचपन में पढ़ी गई मॉरल साइंस भी थी, जिसे मैं आगे कैरी कर सकूं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिथ्स और टैबूज़ हैं कि पहली चीज़, लड़कियां रात में बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर लड़के जा सकते हैं लड़कियां भी जा सकती हैं, अलग तो नहीं है, वो दोनों ही इंसान हैं। बिल्कुल। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो लड़की ने कुछ किया होगा, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। और ये सोच कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने में अहम रोल निभाते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे सोच करके बहुत अजीब लगता है कि लड़कियां ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रही होती हैं लड़कियों के बारे में। कितनी गलत, सिर्फ लड़के नहीं, वही ना, हम लड़कियों से भी सेफ नहीं हैं। हम आपस में ही एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, तो हम समाज से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए करेंगे। बिल्कुल। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करें, तो हमको लगता है कि हमारी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक किसी और को कोई नुकसान पहुँचना न शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। फिर आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को आपकी एक हरकत से कुछ बुरा लग रहा है, एक फिल्म आई थी नो का मतलब नो, ना, तो ये चीज़ जब लोग समझने लगेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार ज़रूर आएगा। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, डॉक्टर गुंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज का ये जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। लोग जुड़ना तो चाहते हैं, आपके पास पहुंचना तो चाहेंगे, लेकिन शायद उनके पास उतना पैसा ना हो, उतना टाइम ना हो कि वो आप तक आएँ। लेकिन हर घर में मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट है, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसी क्रांति ला सकता है इस क्षेत्र में जो आज तक शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो अगर हमारी आज की युवा पीढ़ी या जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं वो आपके इस मुहिम को सफल बनाने में अपनी एक छोटी सी भूमिका भी निभाना चाहें, तो वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं?
जी अभिषेक जी, इसके लिए हमने बहुत सारे नए हैशटैग स्टार्ट किए हैं। जैसे कि पहला हैशटैग हमारा है जागो बालक जागो। जैसे कि एडोलेसेंस हम जिन्हें बोल रहे हैं, किशोर अवस्था के लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने जैसे जागो ग्राहक जागो एक हैशटैग चला था, वैसे ही जागो बालक जागो एक हैशटैग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए हैशटैग AskMe@RDA-KGMU एक नया हैशटैग है। इसके अलावा हैशटैग एवरी वॉइस मैटर्स, ये हमारे कुछ नए हैशटैग्स हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं, जिसके थ्रू हर एज का कोई भी आदमी जो सोशल मीडिया को यूज़ करता है वो हम तक पहुंच सकता है। यानी अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, इस घटनाओं को लेकर के या बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन हैशटैग्स का आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। आपके इस छोटे से कदम से यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज की टीम है उसे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और वो अपनी इस मुहिम को लेकर के, जो हम कह सकते हैं कि बहुत कठिन है, इसको पूरा करने में वो अपने आप को सशक्त समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम पूरे पॉइंट के कंक्लूज़न की अगर हम बात करें, जितना भी हमने बातचीत की, कंक्लूज़न के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर दिव्यांश सिंह से। आप प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन KGMU और जनरल सेक्रेटरी ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन संपूर्ण यूपी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर दिव्यांश, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल कि इससे पहले भी मेरी आपकी बात हुई थी रेडियो गूंज के माध्यम से, लगभग 1 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक आपको क्या कुछ सफलता मिली और अब आपने जब एक ये सेकेंड फेज स्टार्ट किया है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे पहला वाला फेज़ था उसमें हमारी सबसे बड़ी सफलताएं ये थी कि हमने बिना किसी मरीज को परेशान होने दिए लगभग 11-12 दिन हमने एकदम शांतिप्रिय रूप से प्रोटेस्ट किया। दूसरी बात, हमने उत्तर प्रदेश के लेवल पे सबसे बड़ा प्रदर्शन किया जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसके विरोध में। लगभग हमारे उसमें KGMU से लगभग 5,000 चिकित्सक वहाँ पर इकट्ठा हुए थे 10-90 पे। उसके बाद हमने अपने कॉलेज में हमारी मांगे, हमारी दिक्कतें समझने के लिए माननीय गवर्नर मैम जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनको बुलाया गया। हमारे से मिलने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, वो मिलने आए। पेपर पर हमारा कम्युनिकेशन रहा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और पेपर पे ही हमारा कम्युनिकेशन लगातार बना रहा। आदरणीय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री JP नड्डा जी, उनसे PM ऑफिस में हमारा कम्युनिकेशन लगातार बना रहा है। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारा कम्युनिकेशन बना रहा है। देश के बड़े बड़े जितने भी नेशनल TV न्यूज़ चैनल्स हैं, NDTV हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, आपका ABP न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, सभी लगभग जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने हमें कवर किया है। कोई भी प्रकार की कोई नेगेटिव टिप्पणी हमारे मूवमेंट के बारे में नहीं हुई है और हमने इंश्योर किया है, लास्ट में जो हमारा धर्म था हमने उसका ध्यान रखा है कि हमारे पेशेंट्स इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हमारे पेशेंट्स सफ़र ना करें। तो ये अपने आप में मेरे को लगता है हमारी एक उपलब्धि थी। मेरे ख्याल से हम भारत के पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, आप जैसे कि आपने अभी भी देखा, हमारे साथ खड़ा हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ में, और वो हमें प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमने इस मतलब कर्मठता और इस संवेदनशीलता के साथ में इस प्रोटेस्ट को आगे लेके आए हैं कि न केवल हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं, न केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, अपितु हम समाज में सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक अच्छा करने के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी को ठेस पहुंचाए। जैसे आपने बोला कि फ्रीडम का हक है बिना किसी को ठेस पहुंचाए। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्यांश, जैसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं, वो एक पॉइंट पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने मेडिकल कॉलेज की बात करें और आपके प्रोटेस्ट की बात करें जो कि अभ्यास सशक्तिकरण आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है, आज से उसमें तेज़ी आएगी, तो ये कैसे अन्य आंदोलनों से अलग है? इसमें क्या कुछ आपने ये डिसाइड कर रखा है कि जब तक लोग बदलेंगे नहीं तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे? अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि लगभग 1 शतक 100 साल लग गए आज़ादी लाने में,
उससे एक जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो एक हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, ये धीमे रूप से होता है, पर आपके जो प्रयास है उसमें स्थिरता होनी चाहिए, है ना। अगर आप धीमे और स्थिर होते हुए जा रहे हैं, वही कछुए वाली कहानी, तो आपका अत्यंत प्रभावशाली होना लगभग तय है। 100 साल हमने लड़ाई करी, तब जाके साम दाम दंड भेद हर चीज़ को हमें इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो अगर हम ये सोचें कि एक हफ्ते में ये सब कर लेंगे, एक महीने में ये सब कर लेंगे और देश बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पर हर हफ्ते अगर हमने एक इंसान का दिल बदल दिया तो हमने अपने बदलाव की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल। जो ये दूसरा चरण है हमारे प्रोटेस्ट का, अभय सशक्तिकरण आंदोलन, ये एक ऐसा समय होगा जो कि धीमा रहेगा, स्थिर रहेगा, पर ये अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल। और अगर इसको सही तरीके से हमने लागू किया तो हम इसमें बहुत सक्सेसफुल भी रहने हैं। सही तरीके के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कंसिस्टेंटली इसके लिए काम करते रहें, हमारे देश के लोग, हमारे जनसाधारण हमारा साथ दे, हमारे साथ जुड़ता रहे। हम मीडिया के माध्यम से लोगों तक अप्रोच करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग हमें से जुड़ें और इस जो टॉपिक चल रहा है इसके बारे में बात करें। देखिए, शहीद भगत सिंह ने एक चीज़ कही थी कि जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं वो गोला बारूद से नहीं हुई हैं, वो एक विचारधारा से हुई है। तो जब तक ये विचारधारा हम बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, देखिए बदलाव तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली तो शुरुआत ही ये है कि चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। तो हम तो चाहते हैं आप हमें बुलाइए, आप हमसे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर साहब ने जैसे कि बोला @AskMe #AskMe@RDA-KGMU के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अभी आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें बुलाइए और इस बारे में आकर हम चर्चा करते हैं। अगली बात, हमारा जो विज़न है वो सीधा ये है कि समाज के सभी वर्गों, जातियों, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि की परवाह किए बिना हम हर किसी को संवेदनशील बनाएं। महिला सुरक्षा को लेकर उनके अंदर ये जागरूकता लाएं। पहले तो यही जागरूकता जरूरी है कि महिला सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। दूसरा, उनके अंदर ये संवेदनशीलता और ये क्यूरियोसिटी, ये सवाल आना जरूरी है कि आखिर वो सेफ फील कर क्यों नहीं रही है, वो सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रही है, वजह क्या है, उस चीज के बारे में भी डिस्कशन जरूरी है। इतना हो जाए, उसके बाद में हमारा जो तीसरा विजन वो ये है कि जो सोशली एक्सेप्टेबल एंड सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, सामाजिक तौर पर आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, केवल इतना बोलने से नहीं होगा, हमें लोगों को सिखाना होगा कि आखिर वो सामाजिक रूप से सही चीज और गलत चीज होती क्या है, जो हमें समझने की आवश्यकता है। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक संदेश है देश के हर समूह के लिए, देश के हर वर्ग के लिए। एक दिन में एक बार एक समूह को हम एड्रेस करने वाले हैं, और एक इंसान भी अगर हमने बदला एक दिन में, तो मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड स्टार्ट। बिल्कुल। और यही कहना चाहूँगा देशवासियों से और मेरे लखनऊ के लोगों से कि आइए, चलिए मिलकर इस उद्देश्य के साथ खड़े होते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, इस बारे में बात करते हैं, आइए एक बदलाव लाते हैं। और शायद यही इतिहास में आज़ादी के बाद में अगर हमने ठीक से कर दिया तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, जिसको भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल, आपने ये जो बातें कही, इससे मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही है। एक बार समुद्र की लहरें आईं, उसके साथ कुछ मछलियाँ किनारे पर आईं। वो मछलियाँ पानी में वापस नहीं जा सकी तो वो तड़पड़ाने लगी। एक छोटा सा बच्चा था, वो दौड़कर जाता, एक मछली को लेता, फिर समुद्र में डाल के आता। घर वालों ने पूछा कि ऐसे कितनी मछलियों को डालोगे? भाई बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो उसने कहा, मैं सबको तो नहीं जीवन दान दे सकता हूँ, किसी एक को तो दे सकता हूँ। तो वो एक कौन होगा, ये हमें तय करना होगा। हमें समझना होगा कि हम किसी एक व्यक्ति को सिर्फ जागरूक करें। आपके आसपास जो लोग हैं, देखिए हमारी KGMU की जो टीम है वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी, वो अथक प्रयास करेगी, लेकिन हमारी बातें अगर आप तक पहुंच रही हैं तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए कि वाकई में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। अगर वो कर रही होती तो शायद उनकी ये दशा आज ऐसी नहीं होती। एक फिल्म आई थी सलमान खान की, उसमें कहा था ना कि आप थैंक यू मत बोलिए,
3 लोगों की और मदद करिएगा। बिल्कुल। तो आप भी ऐसे ही 1-2 लोगों को समझाने का प्रयास करिएगा। हम यही कोशिश करते हैं कि ये मुहिम बहुत सफल हो और ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर, ज़िले स्तर पर, देश स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसे एक पहचान मिले और आप सब ठीक उसी तरह से एक अपने देश का नाम गौरव करिए जिस तरह से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने किया है। आप सभी यहाँ पर जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चलते चलते डॉक्टर दिव्यांश आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करिए। बस एक ही मेरा अनुरोध और है, हमने अपने जन आवाम को बता दिया है हम क्या कर रहे हैं, हम सरकार तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं बिल्कुल कि हमें इस मुहिम में अपनी सरकार की भी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि अगर हमें अधिकतम रूप से जनसाधारण तक पहुंचना है तो हमारी सरकार का हमारे साथ में होना ज़रूरी है। हमारी सरकार ने बहुत मदद करी है इस पूरे प्रोटेस्ट में, ये बात हम मानते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पर जैसा कि आपने बोला कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका एक एंड पॉइंट नहीं है, इसका ये बहुत दूरदर्शी प्रोटेस्ट है। इस आंदोलन का बहुत आगे आना ज़रूरी है। इसमें हमें सरकार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है और अगर मेरी आवाज़ हमारी भारत सरकार तक पहुंच रही है, हमारी प्रदेश सरकार तक पहुंच रही है, तो हम निवेदन करते हैं कि कृपया करके आइए हमारे साथ आवाज़ उठाते हैं, इस बारे में बातचीत करते हैं और ज़रा देश को एक अच्छी और दिशा में लेके जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि हर आवाज़ ज़रूरी है। एक एक आवाज़ जो एक अगले आदमी को सुनेगी उसके अंदर एक बदलाव लेकर आएगी। तो हर आवाज़ ज़रूरी है। बिल्कुल। वो कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बताना चाहें जो जिसके माध्यम से लोग आपसे जुड़ सकते हैं। जी 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 जी, आपका केजीएमयू स्टूडियो का ही दे देते हैं, यहीं कर देते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि ये मुहिम आगे बढ़ेगी और इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। बिना आपके ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं इस मुहिम से जुड़ना या अगर आप चाहते हैं जो भी हम लोगों ने बातचीत की, जिनसे बातचीत की, इनके साथ जुड़ करके इस मुहिम को सफल बनाना चाहते हैं तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताऊंगा जहां आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक नंबर है डॉक्टर दिव्यांश का, जो भी आपसे बात कर रहे थे। नंबर है 7900767687 7900767687 और इसके साथ ही साथ अगर आप रेडियो केजीएमयू गूंज तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और हम आपकी बात आगे तक ले जाएंगे, ये आप बिल्कुल विश्वास रखिए इस पे, तो आप हमें 8887019138 पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी बातें हम जो संबंधित मुहिम में जो लोग हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आप लोगों को आज की ये बातें कैसी लगी और आप इस मुहिम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें जैसा कि नंबर हमने आपको बताया 8887019138 पर आप मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।